जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2023 व 24 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें आपकी बहुत अच्छी खुशखबरी है और आपके लिए एक जबरदस्त वैकेंसी आई है। 84,866 वैकेंसी आई है। ठीक है दोस्तों, कितनी आई है? 84,866 वैकेंसी आई है। बस आप सभी बच्चों से यही विनती है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, शेयर करे। हम आपको एक जबरदस्त तरीके से संपूर्ण जानकारी देंगे, कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पर आई है और कब इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके फॉर्म 24 नवंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नवंबर चल रहा है और 28 दिसंबर तक यानी एक महीने के लगभग 2 या 4 दिन ऊपर नीचे आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, यानी आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक महीने के अंदर अंदर आप फॉर्म अच्छे से फिल करना। और इसमें मात्र इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास यानी आपका 10वीं पास होना जरूरी है और 100 रुपये आपकी फीस है। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं इसकी कितनी वैकेंसी आई है। इसमें आई है 84,866 वैकेंसी, बहुत ही भरपूर वैकेंसी आई है। और इसमें वैकेंसी किस पोस्ट पर कितनी है? सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है 29,283 है। बीएसएफ की जो पोस्ट है 19,287 है। आईटीबीपी की जो पोस्ट है 4,142 है। एसएसबी की 8,273, सीआईएसएफ की 19,475 और असम राइफल की 3,706 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी जो एज होगी 18 से 23 साल आपकी एज होगी और आपको एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के तरीके से मिलेगा। यदि कोई जनरल का है तो उसको एज रिलैक्सेशन नहीं है। यदि कोई ओबीसी का है तो उसे 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि कोई एससी का है तो 5 साल की छूट दी जाएगी एससी और एसटी के लिए। ठीक है, आपका रिटर्न जो एग्जाम होगा, सबसे पहले आपका इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें इसके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, यानी कितने पर्सन आएंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल जो एग्जाम होगा 160 नंबर का होगा, 160 नंबर का होगा और आपके 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, 20 आपके रीजनिंग के आएंगे और 20 आपके जीके के। ठीक है दोस्तों, 20 रीजनिंग के आएंगे, 20 जीके के आएंगे और 20 मैथ के आएंगे और 20 रीजनिंग, यानी टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा यानी 1 आवर। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल की। फिजिकल में जो है आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पूरा करनी होगी मेल के लिए। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी। यदि कोई पहाड़ी व गढ़वाली क्षेत्र से है तो उसे 1600 मीटर की जो रनिंग होगी उसको 6 मिनट में पूरा करनी होगी, यदि कोई लद्दाख क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र से आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने बताया मेल के लिए। एक बार फिर बता रहे हैं, यदि कोई मेल है और पहाड़ी क्षेत्र से है तो उसको 6 मिनट में 1600 मीटर पूरा करना होगा। यदि कोई पहाड़ी क्षेत्र से नहीं है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करनी होगी और उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई पहाड़ी क्षेत्र से है उसको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, यानी आपकी 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी 77 और 5 82। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम फीमेल की। फीमेल को जो है 8 मिनट में, ठीक है दोस्तों, यानी 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में पूरा करनी होगी, यह फीमेल के लिए। और जो लद्दाख क्षेत्र से आती है उसको 8 मिनट 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में पूरा करनी होगी। ठीक है दोस्तों, बस यही हमने आपसे बताया है कि आप सभी इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। आपकी जो वैकेंसी है 24 नवंबर से आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो है 28 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने आपको वैकेंसी के बारे में बता दिया और अब बात करते हैं हम इसकी प्रेफरेंस की और आपके फोटो और फॉर्म की। प्रेफरेंस, आपसे निवेदन है कि प्रेफरेंस बहुत ही अच्छे से और देखकर भरना। प्रेफरेंस का मतलब क्या है?
उसमें आपको यह देखना है कि आपको किस पोस्ट में जाने के आप इच्छुक है या आपको कौन सी पोस्ट पसंद है। इसमें आपकी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसबी और आपकी जो है असम राइफल 7-8 तरीके की आपकी पोस्ट आती है। इसलिए जिस पोस्ट को आप पसंद करते हैं उस पोस्ट को आप अच्छे से प्रेफरेंस में भरिए। यह आप जिस पर फॉर्म भरवाते हैं उस पर आधारित ना रहे, जो खुद पर आधारित रहे, खुद अपनी पसंद से अपनी पोस्ट भराए। क्योंकि कुछ बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हैं लेकिन पोस्ट में दिक्कत हुई है। एक बच्चे के अच्छी रैंक आई लेकिन उसने बीएसएफ चूज किया था, ठीक है। एक बच्चे की रैंक आई, उसने सीआरपीएफ यूज किया, रैंक 2 रैंक 3 वाले जो बच्चे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप अच्छे से पोस्ट भरे, आप जिस पोस्ट पे जाने के इच्छुक है, ठीक है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, शेयर करे। धन्यवाद। हम आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन, हर भर्ती की जानकारी देते रहेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। हम आपको छोटी सी बताना चाहते हैं, जो बच्चा एसएससी जीडी का एग्जाम में जैसे कि रीजनिंग और मैथ ये आता है तो इसकी अच्छे से तैयारी करें। यानी सबसे पहले हमें यह करना होगा कि रिटन एग्जाम की तैयारी करना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे का रिटन एग्जाम कमजोर है वो अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करे। दोस्तों, यदि कोई हिंदी की क्लास यानी आप हिंदी की क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हिंदी की तैयारी अच्छे से कर चले, ठीक है दोस्तों। यदि कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश की भी तैयारी करे। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की जीके, 20 की आपकी हिंदी या इंग्लिश में आपको एक चूज करना होगा और 20 नंबर का आपका मैथ आता है। इसलिए आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप रिटन एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें और आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे में आपको करने होंगे। यानी 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है दोस्तों। मैं और सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वह रिटन एग्जाम का ही है। इसलिए आप रिटन एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर चले। और यदि कोई छात्र सीआरपीएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी में जाने का इच्छुक हो तो वह अपनी प्रेफरेंस अपनी पसंद के हिसाब से ही अपनी प्रेफरेंस को भरे। क्योंकि हर प्रेफरेंस और हर पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी पसंद उस पोस्ट को सबसे पहले डालें जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, ठीक है दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी सीआईएसएफ अच्छी है या असम राइफल अच्छी है या एनआईए अच्छी है, ठीक है दोस्तों। ये जो पोस्ट आती है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल, ये दोस्तों सीएपीएफ के अंडर में आती है, ठीक है दोस्तों। और ये जो आती है एसएसएफ और एनआईए, ये पोस्ट अलग आती है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, ये अलग फोर्स में आती है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि अपनी प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले काफी अच्छे से भरे और अपना फोटो बिल्कुल नॉर्मल, न तो कैप होनी चाहिए सिर पर और न ही कोई टोपी होनी चाहिए। बिल्कुल सीधे पासपोर्ट साइज अपना फोटो खिंचवाए और आपका बैकग्राउंड यानी फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट या नीला होना जरूरी है। यदि आपका बैकग्राउंड व्हाइट या नीला नहीं है तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। बस सिर्फ आपको अपना जो फोटो खिंचाए बिल्कुल पासपोर्ट साइज यानी सिंपल फोटो खिंचवाए। इसलिए आपका फॉर्म जो होता है कैंसिल, सबसे बड़ी वजह होती है आपका फोटो। इसलिए फोटो की वजह से कोई भी फॉर्म गलत ना भरा जाए, ठीक है दोस्तों। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छे से सपोर्ट करें। आप सभी से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।